जो है इससे सिंपल कुछ नहीं है यूटीआई इन्फेक्शंस को। पर यूटीआई इन्फेक्शन जो है, ये जो किडनी वाला पोर्शन बताया गया ब्लैडर, यहाँ पर जब बैक्टीरिया आ जाता है, चिपक जाता है, संक्रमण हो जाता है और जब ये निकलता नहीं है तो पेशाब करते समय भयंकर जलन होती है। और अगर इस समय अगर कोई हस्बैंड वाइफ अगर आप कनेक्शन बनाते हैं आपस में, तो वो उस जेंट्स को भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कई महिलाएँ जिनको ये यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, उनके घर में उनके हस्बैंड्स को भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है। अ, जब भी वो संबंध बनाते हैं। जनरली पुरुषों में ये होता नहीं है, मुश्किल से होता है। लेकिन जो है ना, महिलाओं से है ये, पुरुषों में ये जो है ट्रांसफ़र होता है। सो ये जब अगर हम अत्यधिक एसिडिक चीज़ों का सेवन भी जो है, वहाँ पूरा शरीर का टेम्परेचर जो डिस्टर्ब करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। या फिर जो है पर्याप्त नींद का ना होना, ज़बरदस्ती जैसे अगर हम फ़ोर्सफुल सेक्स जिसको कहा जाता है कि जी एक सामने वाला जो पार्टनर है, जो महिला है, उनकी इच्छा नहीं है और फिर भी कोई सेक्स करना चाह रहा है उनका पार्टनर, तो उस केस में वो जो लुब्रिकेशन होना है वो नहीं होता है, घर्षण होता है, घर्षण से वहाँ घाव पैदा होते हैं। वहाँ पर जब बाथरूम गिरती है, उस पोर्शन में जो कनेक्शन बाथरूम का होता है, तो वहाँ से फिर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उस घाव से, वो सब अन तेज़ी से अंदर की ओर ट्रैवल करते हैं। सो मूत्र मार्ग में फिर वो पूरे वहाँ जाके चिपक जाते हैं। सो सबसे अम्लीय भोजन, एसिडिक भोजन, गर्म चीज़ों का अत्यधिक सेवन, पेट का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़बरदस्ती का सेक्स और अनहाइजीनिक सेक्स जो है, ये जो है आपको यूटीआई इन्फेक्शन जो है तुरंत देगा। और ये जो है कॉमन जो 27 से जो 40-42 साल की महिलाओं में ये कॉमन समस्या है। और आजकल तो ये समस्या जो है ये उसमें भी हो रही, जो 16-17 साल की लड़कियों में भी समस्या हो रही, जो जिनका मैरिज नहीं हुआ है, अनहाइजीनिक तरीके से रहने से और मिर्च, मसाला, खटाई इन सब चीज़ों को खाने से शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ता है, जब पिंपल्स होते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो है बॉडी जो है वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाती। जब हमारे शरीर जो है एसिडिक हो जाता है, उस केस में भी इन्फेक्शन होते हैं। सो जो विवाहित जो महिलाएँ हैं, उनके लिए भी बता दिया, जो अविवाहित जो महिलाएँ हैं, उनको भी ये होता है। ऐसा नहीं है कि विवाहित को ही होता है, लेकिन जो है जनरली मेरे पास जो महिलाओं के कॉल आते हैं, जो मैंने देखा है, ये जनरली शादीशुदा महिलाओं को ज़्यादा होता है। जो मैंने जो ये चीज़ देखी है, जो है अगर 10 फ़ोन आते हैं तो 10 में से 2 जो अविवाहित होती हैं युवतियाँ और 8 महिलाएँ जो होती हैं, वो होती हैं विवाहित। तो मतलब इसमें ये शादीशुदा महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो फ़ोन आता है कि शादी के पहले तो कुछ भी नहीं था, जब से शादी हुई है उसके बाद से जो है ये इन्फेक्शन हुआ है, जा ही नहीं रहा है। हज़ारों प्रकार के एंटीबायोटिक ले लिए, जाँचें करा ली और जो है ये इन्फेक्शन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो न ऐसा क्या करें? रेमेडी बताइए, रेमेडी बताइए, रेमेडी बताइए, ऐसे कई महिलाओं के कॉल आते हैं। अब इसकी सबसे सिंपल रेमेडी है, सबसे सिंपल जो है हम रेमेडी पे क्रैनबेरी, ये आपको ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिल जाएगा। कई महिलाओं ने बोला कि ये तो मिलता ही नहीं है, हमने बहुत ढूँढा, ये मिलता नहीं है। मध्य प्रदेश की कुछ महिलाओं के मुझे कॉल आई, ये इंदौर में हर ड्राई फ्रूट की दुकान पे आराम से ये सूखी हुई क्रैनबेरी, जो मैंने फ़ोटो तो सिर्फ़ एक प्रतीक मात्र है, किसी भी कंपनी की आप चाहेंगे तो आपको किलो से मिल जाएगी क्रैनबेरी। नीचे इधर जो फ़ोटो है वो गीली क्रैनबेरी का फ़ोटो है, इधर जो फ़ोटो है वो सूखी हुई क्रैनबेरी का फ़ोटो है। अब करना क्या है, इसको दिन में जो है 4 से 5 बार खाना है, 2-2 3-3 घंटे के गैप से इसको चबा-चबा के खाना है। सबसे पहले तो हम रात को इसको 9.5 पीएच में काँच की ब बॉटल में गला के रख दें, सुबह वो पानी पी जाएँ और उसके बाद जो है इस क्रैनबेरी को चबा-चबा के खा लें। और उसके बाद पहली बार तो हमें कैंगन में भीगी हुई क्रैनबेरी खाना है, ताकि वो तेज़ी से सुबह जाए, अपना काम करे। उसके बाद फिर दोपहर में आप थोड़ी-सी खा लीजिए 1 चम्मच, फिर आप शाम को खा लीजिए और रात को खा लीजिए। ऐसा 4-5 दिन ही आप करेंगे ना, तो ये इन्फेक्शन जो है आपका चला जाएगा। ये चला जाता है, ये बिल्कुल रहता नहीं है। ये कई बार मैंने करके देखा है, जब ये जो इन्फेक्शन जब होता है, मतलब मैंने खुद पे भी इसका प्रयोग किया हुआ है। सो जो है ये टेस्टेड है, प्रूवन है, क्रैनबेरी, है ना? सो क्रैनबेरी जो है, ये आप इसका सेवन अगर करते हैं, जो मैंने जिस तरीके से बताया है, तो 4 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन चला जाता है। दूसरा है आलू बुखारा। आलू बुखारा जिसको हम कहते हैं प्रून्स भी कहा जाता है, इसको सूखा हुआ भी मिलता है। सो ये जो प्रून्स हैं ये इम्पोर्टेड भी मिलते हैं और भारत में आलू बुखारा जो है ये जो है सभी को पता है, ये बहुत ईज़िली मिलता है। तो अगर इस सीज़न में आपको अगर यूटीआई इन्फेक्शन होता है, तो ये आलू बुखारा आप डायरेक्ट खा सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये भी अगर आप खाली पेट खाएँगे तो ये बहुत फ़ायदा करेगा और जो है 1 डेढ़ 2 घंटे में ये जो है
ये जब क्रैनबेरी या आलू बुखारा जाता है तो क्या करता है कि ये उस बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करता है, उसको जो चिपक के जो बैक्टीरिया बैठा है, इसके अंदर जो खट्टा रस है, ये रस से वो बैक्टीरिया को ये जो होल्ड करके बैठा है आपकी किडनी और ब्लैडर के बीच में उन नलियों को, तो ये इसको निकाल देता है। इसका यही काम है। सो ये सूखा हुआ प्लम भी मिलता है, कोई सूखा हुआ भी इसको खा सकता है। आलू बुखारा, प्लम, ये जेंट्स भी खा सकते हैं इन सब चीज़ों को। क्रैनबेरी भी खा सकते हैं। ये सारे इन्फेक्शंस को खत्म करेगा, पेट की इन्फेक्शन को भी खत्म करेगा, ना केवल जो है ब आपका उसको इन्फेक्शन को यूटीआई को ठीक करेगा, पेट को भी ठीक करेगा। पेट के अंदर भी जो बैड बैक्टीरिया हैं, उनको निकालेगा। तो आलू बुखारा हो गया। इसके बाद ग्रीन एप्पल आप 9.5 में डिप करके रखें और ग्रीन एप्पल को फिर आप काट लें। काटने के बाद आधा उस पानी में ही पड़ा रहने दें, आधा-आधा ही खाना है, पूरा-पूरा हम खाएँगे देखिए क्या एब्ज़ॉर्ब होता नहीं ये चीज़ है। सो आधा ग्रीन, आधा लाल, ऐसे दोनों एप्पल्स अगर मिलते हैं, दोनों खाने हैं, एक एप्पल नहीं खाना है। अगर ग्रीन एप्पल नहीं मिल रहा है तो मत खाइए, इस प्रयोग को मत करिए। शहर में तो ये मिलता है, अब आपके गाँव में आप कहेंगे कि हमें तो ग्रीन नहीं मिलता, अब हम क्या करें? तो फिर महिलाओं के फ़ोन आ जाएँगे और नया टेंशन। तो भई नहीं मिलता ग्रीन एप्पल, तो लाल एप्पल भी खाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर अगर ये कॉम्बिनेशन में खाएँगे, वो भी आधा-आधा, आधा पानी में ही भीगा रहेगा वो, आप शाम को खा लें। सो अगर मिलता है तो, क्योंकि थोड़ी खटास चाहिए। लाल एप्पल मीठा होता है, ग्रीन एप्पल खट्टा होता है, तो ये खट्टे-मीठे का जो कॉम्बिनेशन है, वो बैक्टीरिया को बाहर करता है। तो मतलब लाल ही एप्पल खा गए कि लाल मिलाया तो इस प्रकार से नहीं करना है। अगर दोनों मिलें तो ये प्रयोग करें, नहीं तो क्रैनबेरी सफिशिएंट है, सूखा हुआ प्लम ठीक है। इसके बाद जो विटामिन सी जो आता है उसका फ़ोटो मैं यहाँ डालना भूल गया हूँ। तो विटामिन सी जो है वो उसकी भी ब बाज़ार में कैप्सूल्स मिलते हैं। विटामिन सी की गोलियाँ मिलती हैं, उसका भी सेवन आप जो है 6 घंटे में विटामिन सी बाथरूम से निकल जाता है। तो नींबू पानी पिया जा सकता है हर 6 घंटे में, या फिर जो है आपका इमली पानी पिया जा सकता है। इमली पानी जो है, नींबू पानी, इमली पानी, विटामिन सी की गोलियाँ चूसने से बेटर है कि हम